नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली की आवाज में। मैं मोनिका शर्मा उपस्थित हुई हूँ मैं आज दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में, जहां पर साफ साफ तौर पर मेरे पीछे तमाम लोग जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी जो है भीड़ आखिर दिखाई दे रही है। क्या कारण है, किस कारण जो है यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं? बताएं आपको कि जब लड़की जन्म लेती है तो जन्म लेने के बाद जो है उसकी विवाह, उसकी शिक्षा की जो है जिम्मेदारी माँ बाप को अखरने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं पर पता है कि जिस तरीके से जैसे जैसे लड़की बड़ी होती रहती है, जो लड़की के लिए शिक्षा का माध्यम जो होता है, शादी जो है उसकी होने वाली होती है, उस सबको मद्देनजर रखते हुए आज हम उपस्थित हुए हैं यहाँ पर। एक ऐसे अखाड़े से जुड़ेंगे जहाँ पर साफ तौर पर पता है कि लड़कियों की शादी के लिए यहाँ पर दहेज की जो जिम्मेदारी है वो निभाई जाती है। ऐसे में तमाम यहाँ पर उपस्थित जो यहाँ के महाराज है उनसे हम बात करेंगे, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है उनसे हम बात करेंगे और यहाँ के लोकल लोगों से भी हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये संस्था कार्य करती है और कैसे इसके माध्यम से कई लड़कियों का भला होता हुआ दिखाई देता है। बड़ा निर्धन परिवार को एक सहयोग के रूप में उनका शादी का एक आयोजन किया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं क्या? देखिए, आज छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत दिनांक 4 नवंबर है आज, और आज बड़ी खुशी की बात है। सिद्ध महाबली योग अखाड़ा, जिसमें हमने तकरीबन अप्रैल के एंड में काम करना शुरू किया था। हमारे बीच में परम पूज्य गुरु धनेश्वर गिरी जी भी हम मौजूद हैं। इन्होंने हमें इस योजना के बारे में बताया था। इस योजना के मुताबिक अगर कोई भी परिवार अपना 1 रुपया जमा करके रोजाना के रूप में और पूरे साल में 365 रुपए जमा करके जब भी परिवार में बेटे की शादी होती है तो 1.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का इसमें प्रयोजन रखा गया है कि उनकी शादी के मौके पर दिया जाएगा। इसमें जो हमने काम करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, क्योंकि आज तक सरकार की भी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं मिली देखने को। सरकार बेशक लोन के रूप में पैसा देती है लेकिन विद इंटरेस्ट वापस ले लेती है, लेकिन इसमें तो एक बार जमा करना है, उसके बाद तो पैसा देना नहीं है वापस भी। तो ये बहुत अच्छा हुआ। आज ये इतनी खुशी है हमें बहुत ज्यादा, जिसमें जो कुछ अखाड़ा परिवार से, सिद्ध महाबली अखाड़ा परिवार की तरफ से जो कुछ भी योगदान हो पाया, जो सहयोग हो पाया, वो किया गया। और देखिए, सबसे बड़ी खुशी की क्या बात है, ये हमारे साथ में जो बेटी है मनीषा, जिनकी शादी है आज, उनके दादाजी हैं, 91 साल की इनकी उम्र है, और आज ये खुद कह रही थी मैं तो धन्य हो गया। लेकिन हम इनके पैर छू के भी आशीर्वाद लेते हैं इनका कि दादाजी आप धन्य नहीं, हम लोग धन्य हो गए। मतलब आज ये जो अखाड़ा परिवार की तरफ से काम कर रहे हैं, गुरुजी आपको भी सप्रेम हम चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं। देखिए, आज जिस प्रकार पूरी दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं, आज यहाँ उपस्थित है आदरणीय पप्पू प्रधान जी जो लक्ष्मीपुर विधानसभा से हैं, स्वयं रामपाल जी यहाँ खड़े छतरपुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आदरणीय राजेश गांधी जी जो गांधीनगर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आदरणीय जयदेव निरंकारी जी बहुत बड़े समाज सेवक हैं जो सीमापुरी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वेद प्रकाश चिंडाली जी पीछे खड़े चांदनी चौक विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यानी पूरी दिल्ली के अंदर हमारी 70 विधानसभाएं, उन 70 विधानसभाओं के अंदर हमारे 70 अध्यक्ष काम कर रहे हैं, जो यही काम करते हैं, घर घर जाके उनको समझाते पॉलिसी के बारे में। तो जब भी करने की शादी होती है तो अखाड़ा परिवार मिलके वो सहायता करते हैं। और देखिए, एक बात और है थोड़ी सी, ये गीता जी आई है, गीता भगतनी जी महिपालपुर विधानसभा की अध्यक्ष है, ये तो ये सब काम कर रहे हैं जी। सर, शादी के अलावा जो है और क्या क्या कार्य जो है इस अखाड़े के माध्यम से करे जा रहे हैं? अरे वाह, बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए, इसमें एक बात और भी है, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे पूछते हैं कि जी बेटी के लिए तो प्रावधान है कि शादी के उसमें हेल्प की जाएगी, लेकिन अगर कोई परिवार का बच्चा है, जवान है, तो उसको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें सीआरपीएफ की, दिल्ली पुलिस की, बीएसएफ की, ये सारी ट्रेनिंग फ्री देती है। और साथ साथ एक बहुत अच्छी बात है, भगवान ना करे किसी को मेडिकल कैजुअलिटी होती है, कोई बड़ा ऑपरेशन किया है गंभीर बीमारी से, तो उसमें भी 1 लाख से 3.5 लाख रुपए तक का अगर ऑपरेशन में जो खर्च आता है वो सब भी दिया जाता है। सर, बेटियों के लिए आप ये पूरा का पूरा एक योजना चला रखी है, इसके साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी योजना चलती है, तो उसमें शिक्षा के विभाग में क्या आप कुछ योगदान या सहयोग कर रहे हैं? हाँ, देखिए, इसमें ऐसा है कि जो भी सरकारी योजनाएं, होता क्या है कि सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजनाएं चली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, लेकिन नीचे तक आते आते उसको गुमराह करा जाता है। जैसे भी आयुष्मान योजना है, उसको भी दिल्ली सरकार की तरफ से धत्ता बता दिया गया कि नहीं जी तो पहले से, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं है। आज भी हमारे जो लोग हैं, निर्धन लोग हैं, चाहे वो जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार के दिल्ली अस्पताल है, लोग धक्के खा रहे हैं वहां पे, उनके पास सीटी स्कैन की मशीनें भी नहीं है, ये बिना बात में ऐसे कह देते हैं। और जो अच्छी योजना होती है उसको लागू नहीं होने देते। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार के साथ में मिलकर इसको और आगे अंजाम दिया जाए। अभी जो गुरुजी ने बना रखा है प्लान, ये बहुत अच्छा है। सबसे निवेदन ये किया था कि आओ और संकल्प लेके इसको कारवां को और आगे बढ़ाते हैं। एक आखिरी सवाल है कि आगे के लिए क्या योजना बना रखी है, कितने बड़े स्तर पर इसको लेकर जाने वाले हैं आप? अच्छा, देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि 1 रुपया जमा करो तो 365 रुपए के हिसाब से पूरे साल में, तो लोगों को विश्वास नहीं हो पाता। इसके लिए अब गुरुजी ने एक थोड़ा सा अमेंडमेंट किया इसके अंदर
क्योंकि होता क्या है, जितने मेंबर्स हमारे पास, सपोज करें 1 लाख मेंबर हमारे पास में, अगर वो एक अपने घर से जो दूध की थैली, मान लो 20 रुपए की आधे किलो दूध की थैली है, अगर हर महीने एक 20 रुपए की थैली यानी 20 रुपए ही सहयोग कर दे तो 20 लाख रुपए एकदम हो जाते हैं। तो उसमें 4-5 कन्या को शादी हो सकती है। लेकिन बार बार कन्यादान के लिए कहे ना तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगता है। इसलिए गुरुजी ने कंपलसरी सा कर दिया है इसके अंदर कि अपनी स्वेच्छा से वो 51 रुपए या 100 रुपए रजिस्ट्रेशन के अलावा वो जमा करते रहेंगे, तो बार बार उन्हें परेशान नहीं करना पड़ेगा और दान देने की प्रवृत्ति भी लोगों को बनेगी। क्योंकि बहुत सारे देखा गया है, हम मंदिरों में जाते हैं, दान देते हैं, लाखों करोड़ रुपए जाता है वहां पे, लेकिन वो दान कहाँ जाता है पता नहीं चल पाता। लेकिन इस दान का 1 भी रुपया है, सिद्ध महाबली योग अखाड़ा में अगर 1 भी रुपया है तो उसका 1-1 रुपए का हिसाब यहाँ दिया जाता है। क्या चाहेंगे इस क्योंकि मैं खुशी दिल्ली के माहौल पर कि जिस तरीके से आज जो है महाबली अखाड़ा जो है यहाँ पर उपस्थित हुआ है इस सारे संदर्भ में? कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आवाज वहां तक जानी चाहिए कि सुने लोग। लेकिन दुख तकलीफों में, समस्या में लोग इतने घिरे रहते हैं कि वो अपनी खुद की ही नहीं सुन पाते हैं। आज जिस तरह से समाज में समस्याएं बनी हुई हैं, भाई भाई का साथ नहीं देता है, दोस्त मित्र भी पैसा जहां बात आ जाती है साथ नहीं देते हैं, साइड हो जाते हैं, और एक अकेला आदमी खासकर पैसे की वजह से फंस जाता है। ऐसी स्थितियां हमने बहुत बार देखी हैं। इस स्थिति का कोई समाधान नहीं था, तो हमने संकल्प लिया कि एक बार लोगों को विश्वास दिलाते हुए और सबको साक्षात करते हुए, सबकी आंखों के सामने प्रैक्टिकल दिखाते हुए उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि एक अखाड़ा परिवार की जो संकल्प और योजना है वो सब परिवारों के लिए एक मील का पत्थर बन के काम करेगी, और कोई भी बहन या बेटी किसी भी तरह से अपने सम्मान को कम नहीं होने देगी। हम सभी महिलाओं का, सभी बहन बेटियों का, सभी उन कन्याओं का जो गरीब परिवार से जरूर है लेकिन को संभालने वाला, उनकी मदद करने वाला, उन गरीब परिवारों की मदद करने वाला आर्थिक रूप से कोई नहीं है, तो अखाड़ा परिवार यहाँ पर बहुत बड़ा सशक्तिकरण देने का काम कर रहा है। और यही कार्य पूरे देश में हम बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। माननीय संजय गहलोत जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं एक बात बहुत बड़े दावे से कहता हूँ, पूरी दिल्ली प्रदेश में मुझे 2 ही ऐसे बब्बर शहर मिले जिन्होंने इस चीज को समझा कि समाज को बदलना है, समाज में उस कड़ी को जोड़ना है जहां से समाज, आम आदमी, एक सिंगल परिवार सबसे कमजोर है। क्या नाम है आपका? अमरू। जी। अमरू। किसकी शादी है आपके घर में? मेरी पोती की। कितनी पोती हैं आपकी? मेरी पोती 3 थी, 2 पहले शादी कर चुका हूँ, एक पोती लास्ट की रह रही थी आज कर। जी। तो इतना सारा दहेज का सामान जो है योग अखाड़े के माध्यम से यहाँ पर आपकी जरूरत के लिए आया है, क्या कहना चाहेंगे? बेटी, मैं अपनी जिंदगी में भी बेटियों की, तब बेटियों की, और दूसरी अपनी जिंदगी में भी ऐसा सामान मैं नहीं देखा पूरी उम्र में, 90 साल की उम्र में। आज मैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम गीता श्रीनिवास है जी। मैं विजयासन क्षेत्र से अखाड़ा परिवार की अध्यक्ष हूँ। जी। क्या ऐसा लग रहा है आपको आज जो है एक बेटी के लिए दहेज का आप सामान लेकर आए हैं, बड़ी खुशी से जो है कल उनकी शादी होने जा रही है, कितना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पर आए? आज आशीर्वाद तो भगवान विष्णु जी का है, और गुरु जी हमारे पधारे हैं इस क्षेत्र में, माठी गांव में, और हमारे संजय गहलोत जी पधारे हैं, उनका सहयोग करते हैं, साथ देते हैं उनका। और हम आज इतने खुश है कि भाई रामपाल जी ने बड़ी मेहनत करी है कन्या विवाह के लिए। कन्या विवाह से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। कन्या विवाह में जो कन्यादान करता है उसके लिए, सबके लिए हम तो धन्यवाद करते हैं। और जो एकता का बल सबसे बड़ा गुरु जी ने हमें जो सिखाया, एकता में बहुत बड़ी शक्ति है, और एकता ये संगठन जो गुरु परिवार योग अखाड़ा से जुड़ी है, उससे हम सब बहनें, सब भाई मिलकर इस परिवार को आगे चलाना चाहिए। और भी महिलाएं जो हैं आप जो कि घर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो इस संस्था से कैसे जुड़ सकती हैं, कैसे आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं अपनी संस्था में लाने के लिए? नहीं, हम उनके घर घर जाते हैं, घर घर जाके उनको बताते हैं कि इस तरीके से है, क्योंकि यहाँ जितने भी हैं यहाँ गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि जो सवेरे जाते हैं खुदाई करने के लिए और शाम को आते हैं, तो उनके पास इतना धन नहीं है कि जो लड़कियों की शादी धूमधाम से कर सके। तो उनको हम लोग रास्ता बताते हैं कि इस तरीके से आओ, इसमें इस तरीके से, इसमें 1 रुपया रोज का है, 1 रुपया रोज देना है, तो साल में 1 साल में 365 रुपए देने हैं, तो उसमें वो खुश होते हैं और जुड़ भी रहे हैं। काफी लोग यहाँ पे आज कम से कम 700-750 लोग जुड़ चुके हैं इसमें। तो क्या लगता है कि आज जो ये कदम उठाया गया है, इस कदम के बाद जो है पूरे के पूरे गाँव में जो माहौल चल रहा है उसमें अधिक संख्या में लोग जुड़ते हुए नजर आने वाले हैं?
बहुत ज्यादा, क्योंकि अब जो ये शादी हुई है, अभी जो न्यूज में चलेगा ना, इससे बहुत बड़ा बम फटने वाला है। पता है आपको कि इस अखाड़े से जुड़ने के लिए जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा, जिसका मूल्य जो है 51 रुपए रखा गया है। 51 रुपए हर महीने। पहले जो है ये 1 रुपए प्रतिदिन लिया जाता था, लेकिन अब इसे 51 रुपए हर महीने जो है इसमें आपको जमा करना होगा। और जब भी आपकी बेटी की कन्या की शादी होगी तो इस संस्था के द्वारा जो है उसका इसी तरीके से दहेज दिया जाएगा। ऐसे में जो ये पूरा सामान आप देख रहे हैं, परिवार के जब हमने दादाजी से बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 20 रुपए जो है वो प्रतिदिन महीना जो है वो यहाँ पर देते थे, और कुल मिलाकर 320 रुपए जो है उन्होंने इस संस्था को दिए थे, जिसमें 320 रुपए में अगर आप देखें तो छोटी से लेके बड़ी चीज जो है संस्था के माध्यम से यहाँ पर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पर जो ये संस्था है, इससे आप भी जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। और जो कन्याएं जिनके जो दहेज देने में असमर्थ हैं, उनसे आप इस तरीके से जुड़ सकते हो और उनकी शादी भी एक इसी तरीके से घर में कर सकते हैं।